इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और पढ़ते हैं इस चैप्टर को कि आखिर हमें इस चैप्टर में जानना क्या है, सीखना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ और यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का। तो इस इंट्रोडक्शन से हमें ये पता चलेगा कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किन चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार है वो जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा जो भारत सरकार है या फिर हमारा जो राज्य सरकार है वो हमारे भलाई के लिए काम करे। हमारी जो जरूरत की चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, रोड का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और भी चीज़ों का डेवलपमेंट करे, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए काम करे। और इस चैप्टर में ऐसे इन्हीं में से एक हम हेल्थ की बात करने वाले हैं और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों को हम समझेंगे और इसके साथ ही हेल्थ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं हमारे देश में, इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस चैप्टर के सब हेडिंग्स को देखिए और वहाँ पर चीज़ों को समझिए। और इसके बाद यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये जो टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा हेल्थ है, ये किस तरीके से सरकार के काम के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप खुद से सोच सकते हैं। वैसे इसके बारे में आगे हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहां पर हमारा पहला टॉपिक आ जाता है और वो है व्हाट इज हेल्थ। आखिर हेल्थ होता क्या है? तो देखिए, हेल्थ में जनरली हम ये समझते हैं कि हम इलनेस से फ्री हैं या फिर इंजरीज से फ्री हैं, यानी कि हमको अगर किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है या फिर किसी भी तरीके से हम इंजर्ड नहीं हैं तो हम हेल्दी हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है हेल्दी होने का या फिर हेल्थ का। देखिए, हेल्थ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं डिजीज के अलावा या फिर इंजरीज के अलावा। जैसे कि आपको पानी कैसा मिल रहा है, यानी कि आप पानी कैसा मिल रहा है, या फिर आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, या आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री है, या फिर आपका जो इलाका है वो साफ सुथरा है या नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हेल्थ में। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हमारा हेल्थ बनता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप मान लीजिए आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, वो आपको एडिक्वेट फूड नहीं मिलता है, या फिर किसी और भी तरीके से इन्वायरमेंट आपका खराब है, तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से इलनेस के शिकार हो सकते हैं, बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ये सभी जो चीज़ें हैं, जैसे साफ पानी हो गया पीने का, या फिर आपका इन्वायरमेंट हो गया, एयर की क्वालिटी हो गई, या फिर आपके आस पड़ोस का सफाई हो गया, ये सभी चीज़ें मिलाकर आपका हेल्थ में इंक्लूडेड होती हैं। जैसे इस इमेज को आप देखेंगे तो इस इमेज में यहाँ पर आप एम्बुलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर एक झोपड़ी है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर एक महिला है जो कि पानी लेने जा रही है। तो इसमें से आप जनरली सोचेंगे कि ये जो एम्बुलेंस वाला चीज़ है ये सिर्फ हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये महिला जो है, ये पानी का जो प्रॉब्लम है ये भी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो घर का प्रॉब्लम है कि लोग जो है वो काफ़ी बुरी कंडीशन में रहते हैं, ये भी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। और देखिए, हम सभी लोगों की ये ख्वाहिश होती है या फिर चाहत होती है कि हम हमेशा एक्टिव रहें या फिर अच्छे मूड में रहें। मूड यहाँ पर स्पिरिट कहा जा रहा है। स्पिरिट कहने का मतलब कि हमेशा जोश में रहें, काम करने का मन करे, बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहें, एक्टिव रहें, चाहे हम जो भी करें। लेकिन ये एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि मान लीजिए हमें किसी भी तरीके का इलनेस नहीं है, शारीरिक इलनेस नहीं है, हम किसी भी तरीके से इंजर्ड नहीं है, लेकिन हम जो हैं वो मेंटल स्ट्रेन से परेशान है, यानी हमको किसी भी बात का तनाव है या फिर टेंशन है, तो वो भी चीज़ एक तरीके से हेल्दी नहीं माना जाता है। अगर आप बहुत समय तक आप डल रहते हैं या फिर इनएक्टिव रहते हैं, एंक्सस रहते हैं या फिर डरे हुए रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो वो भी एक हेल्दी नहीं होने का निशानी है। और ये जो सभी चीज़ें, यानी चाहे आप शारीरिक रूप से हेल्दी रहें या फिर मानसिक रूप से, सभी रूप से आप अगर हेल्दी हैं तभी आपको हेल्दी कहा जाएगा, आप हेल्दी कहलाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो ऊपर वाले टॉपिक में हमने हेल्दी के बारे में जाना कि आखिर हेल्थ होता क्या है, हेल्दी होना क्या होता है, इसके बारे में जाना। अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि अब हम एग्जामिन करते हैं कुछ हेल्थ केयर के एस्पेक्ट को, यानी कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है उसके कुछ पॉइंट को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर कहा एक टेबल दिया गया है जिसमें 2 कॉलम्स बताए गए हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि आप कंपेयर कीजिए और देखिए कि 2 सिचुएशन जो है दोनों कॉलम में बताए गए हैं उसको कंपेयर कीजिए। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है वर्ल्ड में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं हर साल, यानी हर साल सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स पास आउट होते हैं। करीब 15,000 की संख्या में डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका
जो अलग सिचुएशन है वो ये है कि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में रहना पसंद करते हैं या फिर वहाँ पर रहते हैं, और जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको काफ़ी लंबी दूरी तय करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स का नंबर है पॉपुलेशन के हिसाब से वो काफ़ी कम है रूरल एरियाज में। तो हमारे पास डॉक्टर्स तो हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके हिसाब से जो रूरल एरियाज है वहाँ पर हेल्थ सुविधाएं मौजूद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो वो ये है कि देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई हैं पिछले कुछ सालों में। यानी 1950 में बात करें तो करीब 2717 हॉस्पिटल थे इंडिया में, 1991 में ये हो गया 11,174 और 2000 में ये हो गया 18,218। तो हम जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाने में। यानी हमने बहुत बड़ी संख्या में नए हॉस्पिटल्स खोले हैं ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम एक दूसरा एस्पेक्ट देखें इसका तो वो ये है कि इंडिया में करीब 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से यानी टीबी से हर साल मर जाते हैं, और ये जो है ये नंबर अभी तक बदला नहीं है इंडिपेंडेंस से, यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा कमी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिला है। और इसके साथ ही करीब 2 मिलियन केसेस यानी कि 20 लाख केसेस मलेरिया के आते हैं हर साल, और ये जो नंबर है ये नंबर अभी भी डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बात यह है कि हमने हॉस्पिटल तो खोल दिए बहुत बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा संख्या में, लेकिन उसका हमको फायदा उतना देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमको कुछ खास फर्क या फिर कुछ खास बेहतरी हमको देखने के लिए नहीं मिली है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो यहां पर कहा जा रहा है इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। तो देखिए मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है? मेडिकल टूरिस्ट कहने का यह मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है, अफगानिस्तान में रहता है या फिर अमेरिका में रहता है, तो वो सिर्फ इलाज कराने के लिए इंडिया में आता है और इंडिया के किसी हॉस्पिटल में इलाज कराता है, तो उसी को हम मेडिकल टूरिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो लोग होते हैं मेडिकल टूरिस्ट जो आते हैं इंडिया में, वो कुछ हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छे हैं और वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स में से आते हैं, उनके साथ उनका टक्कर होता है, तो वैसे हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहां पर कहा जा रहा है वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, यानी कि इंडिया के सभी लोगों को अभी तक हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अभी तक नहीं देने पाए हैं। और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनमें से 21% जो है वो वाटर से फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि हम वर्ल्ड में काफी अच्छी क्वालिटी का मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे देश से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ इलाज कराने, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम जो हैं वो अपने देश में लोगों को आज तक साफ पानी भी नहीं देने पाए हैं पीने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा रीजन है कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने का, क्योंकि पानी से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर पॉइंट बताया गया है इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, और बहुत ही बड़ी संख्या में मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करता है। और इंडिया में जो चिल्ड्रंस हैं उनमें से आधे चिल्ड्रन उनको अच्छी क्वांटिटी में फूड नहीं मिलता है, और इसकी वजह से वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होने पाता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो इसलिए हमको अभी बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमारे देश में हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि हम अगर इलनेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं और ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको काफ़ी अच्छी मात्रा में या फिर बहुत ही अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी देना होगा, जैसे कि हेल्थ सेंटर बनाने होंगे, हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। और हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने होंगे, उनमें क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जहां पर लोगों का इलाज अच्छी तरीके से हो। इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में हमको लेबोरेटरीज बनानी होंगी टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी, ब्लड बैंक्स बनाने होंगे। ये सभी चीज़ें करने के बाद हम जाकर अच्छी क्वालिटी का एक हेल्थ केयर सिस्टम लोगों को देने पाएंगे। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं लोगों को रिक्वायर्ड केयर या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एक पेशेंट को ज़रूरत होती है अपने इलाज कराने के लिए। और इन सभी फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए हमको हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी, नर्सेज की ज़रूरत होगी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, या फिर दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी जो कि एडवाइस दे सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं या फिर इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमको मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी, इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होगी जो कि काफ़ी ज़रूरी है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं हमारे इलाज के लिए, यानी कि हमारे देश के लोगों के इलाज के लिए उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखने के लिए। तो देखिए इन सभी चीज़ों में सरकार को इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है या फिर इसमें काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि देखिए इंडिया जो है उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। और इसके अलावा इंडिया के पास यानी हमारे देश के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है कि जिसके ज़रिए हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चला सकते हैं। क्योंकि इंडिया में आप
आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में सरकारी हॉस्पिटल्स चलते हैं, सरकारी पूरा एक तंत्र चलता है, पूरा सिस्टम चलता है हॉस्पिटल्स का, जिसमें कि लोगों का इलाज किया जाता है। और ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, ये गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और इसके पास ये एबिलिटी है कि बहुत बड़े लोगों यानी कि जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से के हेल्थ को देख सके या फिर उसका ख्याल रख सके। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट भी हुआ है मेडिकल साइंसेज में, जिसके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा नए टेक्नोलॉजीज़ आए हैं और बहुत ही नए ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आए हैं जो कि हमारे देश में अवेलेबल हैं, जो कि हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं लोगों के इलाज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो दूसरा जो कॉलम है वो ये पॉइंट आउट करता है कि हमारा जो हेल्थ सिचुएशन है हमारे देश में वो कितना खराब है। यानी जो हमने टेबल देखा था, टेबल में जो दूसरा कॉलम था उसमें हमने देखा कि हमारे देश में हेल्थ सिचुएशन कितना खराब है, और ऊपर हमने जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात की, यानी इस पैराग्राफ में हमने जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात की कि हमारे पास हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आज तक नहीं प्रोवाइड करने पाए हैं। और ये एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन हम अपने देश में जो नेसेसरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो सभी लोगों तक पहुंचाने में अभी तक अनसक्सेसफुल रहे हैं। और इस चैप्टर में हम एक तरीके से देखेंगे कि इसका रीजन क्या है, आगे हम देखेंगे इसका रीजन क्या है कि अभी तक कितने सारी चीजें होने के बावजूद हम हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कराने पाए हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्टोरी आ जाती है हकीम शेख के बारे में, तो इस स्टोरी को आप खुद से पढ़ लें, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि हकीम शेख एक व्यक्ति था जो कि एग्रीकल्चर लेबरर था और वो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का मेंबर था। और 1992 में वो ट्रेन से गिर गया, उसको काफ़ी इंजुरीज हो गए हेड में, और वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में था जिसको कि काफ़ी जल्दी इलाज की ज़रूरत थी। उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया कोलकाता में, लेकिन उसको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर एक बेड खाली नहीं थी, एक भी बेड खाली नहीं थी। और इसके बाद उसको कई सारे हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, वहाँ पर सभी जगहों पर उसको मना कर दिया गया एक्सेप्ट करने से, क्योंकि वहाँ पर भी यही रीज़न बताया गया कि बेड खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है, इसलिए उसका इलाज नहीं हो सकता है। और इस तरीके से 14 घंटे तक वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक घूमता रहा, लेकिन उसको कहीं भी एडमिट नहीं किया गया। और इसके बाद अंत में जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया जहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ, और यहां पर ट्रीटमेंट कराने में उसको काफ़ी उसको खर्च आया, काफ़ी उसको पैसे खर्च करने पड़े। और इस चीज़ से परेशान होकर जो हकीम शेख था और इसके साथ ही जो ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति थी, इन्होंने जाकर कोर्ट में केस फाइल कर दिया, और कोर्ट में केस फाइल करने के बाद केस लड़ा, और जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर दिया कि जो हकीम शेख है उसको हर्जाना भरा जाए, और इसके साथ ही सरकार ये तय करे कि किस तरीके से लोगों का इलाज सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक कहानी है कॉस्ट ऑफ अ क्योर, तो इसको भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि दो दोस्त हैं, अमन और रंजन। तो एक लड़का जो है वो काफ़ी अमीर है, लेकिन एक लड़का जो है वो एक लोअर बैकग्राउंड से आता है, यानी गरीब बैकग्राउंड से आता है। तो एक लड़का जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने, वहाँ पर उसको काफ़ी आसानी से इलाज हो जाता है, लेकिन उसको खर्च ज़्यादा आता है। दूसरा लड़का जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर उसको खर्च कम आता है, लेकिन उसको काफ़ी परेशानी होती है इलाज कराने में। और इसके बाद वो डिस्कस करते हैं अपने कि मेरा क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, इस तरीके से वो डिस्कशन करते हैं। इस कहानी को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब ये वीडियो बन जाएगा नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।